पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। पाकिस्तानी वफ़द में तब्दीली, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर कौमी सलामती मुज़ाकरात में शरीक नहीं। सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुक्काम शामिल। दहशतगर्द अनासर की नकलो हरकत रोकने का मॉनिटरिंग सिस्टम। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम। तिजारत में रुकावटों का खात्मा। महाजरीन की वापसी और दो तरफा मसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से अफगान वफ़द के सामने मुतालबात। आज के मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मुआहदे पर गौर किया जाएगा। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से मामलात हल ना हुए तो खुली जंग है। वज़ीर दिफा का दो टोक इंतबाह। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। कतर मुज़ाकरात से लगा कि अफगान वफ़द अमन चाहता है। दोहा में तयशुदा उमूर पर 70 से 80% अमल हो रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। भारत का अफगानिस्तान के दरिया कुनड़ पर डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का घिनौना मंसूबा। पानी, मईशत और ज़राअत की शहरग है। पाकिस्तान का किसी भी जानिब से आबी जारियत कबूल न करने का पैगाम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों से सरहदी रास्ते 14वें रोज भी बंद। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुर्रम की सरहद पर गाड़ियों की तवील कतारें। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त। गाड़ियों में खराब ना होने वाला सामान मौजूद है। सरहद खुलने और सूरत हाल मामूल पर आने पर क्लियरेंस का अमल बहाल कर दिया जाएगा। FBR का एलामिया। पाकिस्तान और ईरान की बाहमी तिजारत आसान बनाने की कोशिशें। सरहद पर तिजारती मुश्किलात के अजाले के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का दौरा करने वाली ईरानी वजीर फरजाना सादिक से वफाकी वज़रा की मुलाकात। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन मंसूबे के असर-ए-नौ, जायजे का फैसला। ईरान की CPEC समेत पाकिस्तान के तिजारती रास्तों में शिराकत पर दिलचस्पी का इजहार। चाबहार और गवादर पोर्ट से बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने पर जोर। दो 2018 में खत्म की गई दहशतगर्दी आज फिर क्यों सर उठाने लगी। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। वजीर आजम का बलोचिस्तान वर्कशॉप के शुरा से खिताब। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने बलोचिस्तान के लिए तारीखी कुर्बानी दी। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान की तरक्की को मुल्की खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विफाक से हक देने का मुतालबा। बाड़ा में अमन जिरगे से खिताब में मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी करा दी। सूबाई असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का भी ऐलान। साबिक वज़राए आला, गवर्नर समेत दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जियाली क़यादत का इजलास। पीपल्स पार्टी का अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल होने का दावा। शाम 7 बजे सदर जरदारी की ज़ेर सदारत दूसरे इजलास में फैसला कुन इक़दामात मुतवक्के। मैनचेस्टर के लिए प्रवास एक शानदार आगाज़ है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमारा पुख्ता इरादा है कि मैनचेस्टर के बाद जल्दी लंदन और बर्मिंघम की बराह रास्त परवाज़ें शुरू करें। PIA की इंतज़ामिया को हदायत करता हूँ कि हफाजत, पाबंदी की वक्त की पाबंदी, मुसाफरों की खिदमत के मेयार पे कोई समझौता न किया जाए। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को शदीद माली खसारा हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया की सख्त तरीन सेफ्टी मयार पूरे किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का परवाज की रवानगी से कबल तकरीब से खिताब।
बरतानवी हाई कमिश्नर की तारीफ, जल्द लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाजों की खुशखबरी सुना दी। बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर वजीर आजम की मुबारकबाद, इदारे में इस्लाहात का अमल जारी रखने का आज़्म। काहिरा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री सदर से मुलाकात। अब्दुल फत्ताह सीसी ने आलमी उमूर खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान की मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करने पर मिस्री क़यादत की तारीफ की। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। ट्रंप के पाकिस्तान की जानिब झुकाव से वाशिंगटन और दिल्ली के ताल्लुकात में खलीज आ गई। भारत की 25 साल मेहनत रायगा हो गई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को खित्ते का सिफारती फातेह करार दे दिया। अमरीका की जानिब से मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश मोदी के लिए झटका। फील्ड मार्शल के एहसास में व्हाइट हाउस की ज़याफत और शहबाज शरीफ ट्रंप मुलाकातें पाकिस्तान के आलमी असर रसूख का मजहर है, जरीदे का एतराफ़। अमरीकी सदर से सामना ना हो जाए, भारतीय वजीर आजम मलेशिया में होने वाली आसियान समिट से कतरा गए। भारतीय अपोजिशन की सख्त तनकीद। मोदी ने पहले समिट में शिरकत का ऐलान किया, फिर माजरत कर ली। अमरीकी सदर आसियान समिट के लिए मलेशिया रवाना। ट्रंप ने रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में चीन से ताउन मांग लिया। किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज़ होती है कि जिस शख्स ने वो झूठा मुकदमा बनाकर मुझे अडयाला जेल में बंद किया था, आज उसी सेल के अंदर वो खुद मुकीम है कि जिस सेल में उसने मुझे डाला हुआ है। मकाफात अमल का शिकार शख्स जेल में सजा काट रहा है। नफरत और तकसीम की सियासत ने अवाम में फासले पैदा किए। एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ पर वार। पीटीआई के हामियों को एक भी कारनामा पेश करने का चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक रवा साल के लिए अबूरी गंदम पॉलिसी के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। सिफारिशात जल्द विफाकी काबीना को पेश की जाएंगी। हुकूमत मजमूई तौर पर 6.25 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। हुकूमतें काश्तकारों से बराह रास्त खरीदारी नहीं करेंगी। पंजाब के सैलाब से मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलें आफत ज़दा करार। रवा साल लैंड रेवेन्यू और आबियारी की वसूली नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इकदाम की भी हिदायत। ताज हैदर ब्रिज जो है, सेनेटर ताज हैदर ब्रिज जो है वो मरूम सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम से मुंसलिक की गई है। ये येलो लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन का हिस्सा बनने वाले सेनेटर ताज हैदर पुल को तरक्की याफ्ता सिंध की अहम अलामत करार दे दिया। पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक हैं। वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 29 अक्टूबर को फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है। ऐसा तर्ज अमल जो जहनी या जज्बाती अजियत पहुँचाए और औरत के लिए इज्जत और सलामती के साथ घर में रहना नामुमकिन बना दे, वो भी जुल्म के जुमरे में आता है। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया।
मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर डेंगू बुखार में मुब्तला थे। मेडिकल रिपोर्ट के साथ छुट्टी मांगी लेकिन रुख्सत ना मिली, दरखास्त सामने आ गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। जो हथियार नहीं डालेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। घोटकी में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की जा रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि कच्चे की ज़मीन किसी कंपनी या शख्स को दी जाएगी। ये ज़मीन महकमा जंगलात और मकामी रिहायशियों की मलकियत है। ज़िया लंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कोयटा में अलमनाक वारदात। सरियाब लिंक रोड पर रात गए 2 अफराद को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। गोदाम के चौकीदार और उसके दोस्त को हाथ पांव बांधकर मौत के घाट उतारा गया। घोटकी पुलिस का कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। डाकू की कमीगाहों और ठिकानों को मिसमार करके नजर आतिश कर दिया गया। मीरपुर खास के थाना मेहरान में 23 साला फरियादी खातून से मुबैना ज्यादती। खातून की घोटकी में सिंध पंजाब के बॉर्डर पर वाक़ कोट सब्जल में फैक्ट्री से ताफुन ज़दा और आलूदा पानी का अखराज। मकामी आबादी की जिंदगी अजीरन हो गई। मीरपुर खास के थाना मेहरान में 23 साला फरियादी खातून से मुबैना ज्यादती। खातून को DIG ऑफिस में ज्यादती की शिकायत दर्ज करवाने पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। SSP समीर नूर चन्ना के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घोटकी में सिंध पंजाब के बॉर्डर पर वाक़ कोट सब्जल में फैक्ट्री से ताफुन ज़दा आलूदा पानी का अखराज। मकामी आबादी की जिंदगी अजीरन हो गई। बदबूदार धुएं और बगैर फिल्ट्रेशन के छोड़े गए पानी से शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। बच्चों में सांस की बीमारियां जन्म लेने लगीं। स्कूल के तलबा ने हुक्काम से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। पंजाब में मौसम बदलते ही स्मोग में मुसलसल इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर। पंजाब में पतंगबाजी पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए वजीर आला IG और चीफ सेक्रेटरी को खतूत इरसाल कर दिए गए। नवाब शाह के अलीआबाद स्टॉप पर ट्रेलर, मुसाफिर बस और कार में तसादुम, 10 अफराद जख्मी हो गए। THQ काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद के इलाके मंडिया में कायम लुंडा बाजार में अचानक भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दर्जनों दुकानों में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मरी फॉरेस्ट डिवीजन ने कीमती लकड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान मौके से फरार। गाड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले ली गई। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिदैन 3 साला बच्चे को भूल गए। गुजरांवाला में घर पहुंचकर होश आया। इत्तला देने पर लाहौर पुलिस ने बच्चे को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। शरात में पाकिस्तान और कजाकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका मशकों की इख्तितामी तकरीब। इंसदाद दहशतगर्दी की महारत का शानदार मुजाहिरा। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। सदर ट्रंप का गैर मामूली फौजी कार्रवाई का इशारा। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड लातीनी अमरीका रवाना। अमरीका एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर रहा है जिसके नताइज भयानक होंगे। वेनेजुएलियन सदर ने खबरदार कर दिया। मनशियात फरोशों को पनाह देने के अमरीकी इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। कोलंबियन सदर पर मनशियाती स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्जाम। अमरीका ने गुस्तावो पेट्रो पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए गए। मेयर न्यूयॉर्क के मजबूत उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने इस्लाम मुखालिफ बयान पर हरीफ उम्मीदवार को आड़े हाथों ले लिया। अगली बार 9/11 जैसा वाकया हुआ तो ममदान जश्न मनाएंगे। साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क और मेयर के आज़ाद उम्मीदवार एड रियोकोमो ने तंज किया ममदानी पर
जिस पर ज़ोहरान ममदानी ने एंड्रियो कोमो के बयान को घिनौना, नस्ल परस्ताना और इस्लाम मुखालिफ हमला करार दे दिया। थाईलैंड की मलका सिरेक 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। थाई शाही महल ने तस्दीक कर दी। मलका 2019 से कई बीमारी में मुब्तला थीं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खून के इन्फेक्शन की वजह से बैंकॉक के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। PSL की वैल्यूएशन के दौरान नई तजावीज़ सामने आ गई। फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रुकनियत खत्म होने की सूरत में नए मालिक को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान ने बोर्ड को मामले के हल के लिए बातचीत का पैगाम भिजवा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए हॉकी टीम की तैयारियां। टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का तरबियती कैंप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 13 से 16 नवंबर के दरमियान ढाका में खेली जाएगी। अमेरिकी फुटबॉल लीग में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने एक और फतह हासिल कर ली। नैशवाइल को 3-1 से शिकस्त का सामना। लियोनेल मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इंडोनेशिया में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबले बरतानवी ल्यूक जर्मन ने फ्लोर एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल जीत लिया। मैन पामल हाउस मुकाबलों में चीनी यांग यान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अर्मानिया के एथलीट ने सिल्वर और अमेरिका के एथलीट ने कांसी का तमगा जीता। बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन मनाने की तैयारियां। ननकाना साहिब के गुरुद्वारा की तज़ीनो आराइश का काम जारी।